हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम आ गए हैं सीएसके और रविंद्र जडेजा कुछ बारे में न्यूज़ लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीएसके के फैन और रविंद्र जडेजा के फैन सीएसके का विरोध कर रहे हैं। उनकी पसंद के लोग उन्हें कि उनकी क्या विरोध कर रहे हैं कि राजस्थान रॉयल के लिए रविंद्र जडेजा को नहीं देना है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स से स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी। लेकिन संजू सैमसन भी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सीएसके को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो पहले महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को समझाया। पहले वो रविंद्र जडेजा ट्रेड के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जब रविंद्र जडेजा को समझाया तो रविंद्र जडेजा इस ट्रेड के लिए तैयार हो गए। और रविंद्र जडेजा इसके बदले जाएंगे राजस्थान में। रविंद्र जडेजा के साथ साथ सैम करन भी जाएंगे और वहाँ से 18 करोड़ में संजू सैमसन भी यहाँ यानी चेन्नई सुपर किंग में आएंगे। जबकि अगर पैसों के साथ लिहाज से देखें तो चेन्नई की ये लॉस वाला ट्रेड है, लेकिन फिर भी चेन्नई इस ट्रेड के लिए राज़ी है और रविंद्र जडेजा भी अब राज़ी हो गए हैं। सबसे पहले बात करें तो जब रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल में जा रहे हैं तो कुछ एम्बिशन के साथ ही जा रहे होंगे। उनका एम्बिशन ये भी हो सकता है कि वो कैप्टेंसी करें। वैसे ही अगर ये बात अगर क्लियर हो जाए कि राजस्थान रॉयल्स की जो कैप्टेंसी रविंद्र जडेजा करेंगे तो उनका भी एम्बिशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक और बात है, उसका कैप्टेंसी यानी राजस्थान रॉयल्स की कैप्टेंसी रियान पराग भी कुछ टाइम से कर रहे हैं, जो कि संजू सैमसन की एब्सेंस में कर रहे थे। वो भी एक गुड कैप्टन है। लेकिन फिर एक और बात आती है यशस्वी जायसवाल के साथ के लड़के कैप्टेंसी कर रहे हैं। तो और यशस्वी जायसवाल आने वाले फ्यूचर में एक बढ़िया प्लेयर भी बन सकते हैं। तो कैप्टेंसी के दावेदार तो वो भी हैं। और वही बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो चेन्नई सुपर किंग में ऋतुराज गायकवाड़ भी बढ़िया कैप्टेंसी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई झंडा नहीं गाड़ा है कि चेन्नई सुपर किंग को कुछ बढ़िया झंडा गाड़ के दिखा दिया कि ये देखो मेरी कैप्टेंसी में चेन्नई ऐसी रही या फिर ऐसी रही। तो चेन्नई सुपर किंग के भी कप्तान बदल सकते हैं, यानी संजू सैमसन हो सकते हैं। वहीं बात करें तो इन सब की वजह से जो कि रविंद्र जडेजा 2023 में कैप्टेंसी किए थे उनको छोड़ के फिर महेंद्र सिंह धोनी बनाया गया। फिर ऋतुराज गायकवाड़ भी कुछ देर के लिए कैप्टेंसी थे, कैप्टन के लिए हो गए थे, लेकिन उनको भी हटा के फिर रविंद्र MS धोनी को बनाया गया क्योंकि वो चोटिल हो गए थे। अब इन सब मामलों में दो टीम तो हो गई जिनके कैप्टन नहीं हैं, यानी कैप्टन बदल सकते हैं। और तीसरी टीम कौन सी है? तीसरी टीम हो सकती है अपनी शाहरुख खान की टीम। जी हाँ दोस्तों, किंग खान की टीम हो सकती है KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। 16 साल की इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8वें पायदान पे ख़त्म किया है। और यह साल उनके लिए 2025 का बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने IPL विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को जाने दिया और पंजाब किंग्स ने उन्हें लपक लिया। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि अगर राजस्थान रॉयल्स रविंद्र जडेजा या फिर रियान पराग को कैप्टेंसी दे देती है तो ये भी हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल मना कर दे। हालांकि ये बात बहुत कम है ट्रेड के लिए, 15 तारीख ही है और ज़्यादा टाइम बचे नहीं है कि वह ट्रेड करे। लेकिन फिर भी ये भी हो सकता है कि अगर उससे राजस्थान रॉयल्स बता दे यशस्वी जायसवाल को कि हम तुम्हें कैप्टन नहीं बनाएंगे, तो यशस्वी जायसवाल ये भी जिद कर सकते हैं कि हम ट्रेड में जाएंगे। और ट्रेड जब ऑक्शन में यशस्वी जायसवाल आएंगे तो अच्छे ओपनर के साथ साथ अच्छे बैट्समैन भी है, तो कोलकाता उन्हें पक्का लेना चाहेगी। क्योंकि KKR की कैप्टनसी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे के पास उनका T20 बेस्ट फॉर्मेट नहीं है। वो भी बढ़िया कैप्टन है लेकिन उनका T20 बेस्ट फॉर्मेट नहीं है और वह इसमें ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। वहीं बात करें तो श्रेयस अय्यर को छोड़कर जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर को पकड़ा है वो बहुत गलत किया, और वो हो सकता है वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज़ कर दे और उनका बड़ा पर्स खाली हो जाए और दोबारा शायद वेंकटेश अय्यर को ले। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस ऑक्शन में। यानी इस बार का जो होता है सबसे बड़ा IPL सीज़न हो सकता है ये, क्योंकि इसमें रविंद्र जडेजा यानी IPL की सबसे बड़ी ट्रेड ये हो सकती है।